ये राधा कुंड है, वही श्याम कुंड है, वो शाम कुंड। मानसी गंगा है जो अभी जो थोड़ा क्लीन कर हाँ रहा है, हाँ उनको हाँ। साफ कर रहा है। और ये जो है गिरिराज गोवर्धन। तो अभी गिरिराज गोवर्धन जी के पास बैठे हम राधा कुंड की स्थान पर। तो यहाँ एक बार अरिष्टासुर एक बैल के रूप में राक्षस आया था। वो जब आता है तो वो शाम को 8:24 में आता है। उस समय सारे गोपियाँ और कृष्ण रासलीला की तैयारी कर रहे थे। तो लेकिन वो इतना शक्तिशाली असुर था, वो चलता था तो पूरा धरनी ऐसे ही कंपित हो जाती थी पृथ्वी माता, जैसे कि भूकंप आ रहा है। तो सारे गोपियाँ वो डर जाते उनके आने से। तो गोपियाँ कृष्ण के पीछे छुप जाते थे। कृष्ण को कोई तो अपने भक्तों को तकलीफ देता तो कृष्ण सहन नहीं करते। कृष्ण तुरंत आगे जाकर उनको आह्वान करते, ऐसे दंड थपड़ कर अपने सुबह सखा के ऊपर ऐसे खड़े रहते निर्भय होकर, और उनको तेज नजर से दिखाते हैं। और उनको लगता है मुझे कोई आह्वान कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो कृष्ण को मारने के लिए वो इतने तेज से आते हैं, दौड़ दौड़ के आगे सींग कर ये कृष्ण क्या करते हैं, उनको उनके सींग को पकड़कर उनको पीछे धक्का मारते। तो 18 कदम वो पीछे जाता है, 18 कदम पीछे जाता है वो, और गिर जाता है। और गिरने से जो गिरता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई हिला भी नहीं सकता है। हाँ, तो इन्होंने मुझे तो गिरा दिया। तो उनके अहंकार को ठेस पहुँचता है, और वो क्या करते हैं, वापस पूरी शक्ति से उठ जाते हैं और कृष्ण को मारने के लिए थे। कृष्ण अपनी एड़ी से उनको गिरा देते और उनके सींग को उखाड़कर उसी में उसको पीटना चालू करता है। तो कृष्णा जब तक उस पीटने से ही उनकी जान चले जाती। तो दूसरे दिन कृष्ण अपने गोपियों से मिलने आते हैं। तो सारे गोपियाँ कहती है कृष्ण से, कृष्णा अरे कल आप तो आपने एक सांड को मार दिया है, तो आप अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, आप जाके सारे तीर्थ में नहा कर आ जाओ। वो तो उसके पहले ही कृष्ण कहते हैं अरे लेकिन वो कोई असुर बैल नहीं था, वो सांड नहीं था, वो एक राक्षस था, असुर था, अरिष्टासुर। तो राधा ने कहते अरिष्टासुर राक्षस क्यों ना हो, लेकिन एक बार इंद्र ने भी वृत्रासुर को मारा था, तो उनको भी शुद्ध होना पड़ा, तो उनको जाके सारे तीर्थ में नहाना पड़ा। तो आप भी जाओ और सारे तीर्थ में नहा कर आ जाओ। तो अभी कृष्ण कुछ बोल नहीं सकते। कृष्ण अपने युक्ति लगाते, अपनी एड़ी से जोर से जमीन पर मारते, और वो बन जाते कुंड, श्याम कुंड। सारे तीर्थों कृष्ण आह्वान करते, सारे तीर्थ आते हैं, अपनी पहचान देते, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं कावेरी हूँ। हाँ, ये सारे नदियाँ अपनी पहचान देते, सारे समुद्र आते, दूध का, नमक का, तेल के समुद्र सब आ जाते। सारे तीर्थ पुष्कर, गया, काशी, प्रयाग, सारे तीर्थ भी आ जाते, और इसमें पानी के रूप में, द्रव के रूप में वास करते हैं श्याम कुंड में। और जैसे वास करते हैं, कृष्ण जाके उसमें नहाते और कहते देखो मैं अभी शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन आप सभी ने क्या किया, ये दुष्ट अरिष्टासुर का पक्ष लिया, तो आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो राधा रानी कहते कि ठीक है, लेकिन हम शुद्ध होंगे, लेकिन आपके कुंड में नहीं नहाएंगे, हमारा कुंड अलग बनाएंगे। तो राधा रानी श्याम कुंड की पश्चिम दिशा के साइड में, जहाँ अरिष्टासुर से पहले से गड्ढा पड़ा था, उसी गड्ढे को कहते कि हम अरिष्टासुर का पक्ष ले तो उसका ही आधार लेंगे। तो उसी गड्ढे को हाथ और कंगन से बड़ा करते राधा रानी और उनकी सखियाँ थी, सारे हजारों सखियाँ थी, वो सारे मिलकर हाथ और कंगन से एक कुंड बनाते, इतना बड़ा कुंड। भगवान कृष्ण उनका इतना कष्ट देकर कहते कि आपने इतना कष्ट से कुंड बनाए, तो आपके कुंड में पानी नहीं, तो मेरे कुंड से आप पानी लीजिए। तो राधा रानी कहती नहीं, आपके कुंड से हम नहीं लेंगे, हम मानसी गंगा से लेके आएंगे, जो कृष्ण ने मन से बुलाया था। यमुना देवी के प्रार्थना से
यमुना जी ने प्रार्थना की थी मेरे बड़े बहन को भी यहाँ स्थान दीजिए, तो उनकी बड़ी बहन गंगा को इस स्थान देने के लिए यमुना ने कहा था। तो वत्सासुर का मारने के बाद गोपी ने उस समय भी उनको रोक लिया था कि आप जाके गंगा स्नान कीजिए। तो उस समय कृष्ण ने मन से गंगा को बुलाया, तो मानसी गंगा, तो यही मानसी गंगा से पानी लाने के लिए सब कतार लगाते, लेकिन सारे गोपियाँ थक जाते। और थकने से कृष्ण ही सारे तीर्थ को कहते आप जाके राधा रानी को मदद कीजिए, सारे तीर्थ को कहते। तो सारे तीर्थ का राधा रानी के पास प्रणाम करते, उनको प्रार्थना करते, श्रीमती राधा रानी आपका महिमा ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं जानते, आपको खाली कृष्ण जानते, और आपके ऊपर एक पसीने का बूंद भी कृष्ण को सहन नहीं होता। तो ये बात सुनकर राधा रानी बहुत खुश होती, और खुशी आप सबकी क्या इच्छा है। तो सारे तीर्थ वापस प्रणाम करते, प्रार्थना करते, श्रीमती राधा रानी आपकी सेवा मिलेगी तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो सेवा, राधा रानी सेवा के लिए हाँ कहते, जैसे हाँ कहते वो सारे तीर्थ तुरंत राधा कुंड भर देते हैं। हाँ, और कृष्ण इसका महिमा बता रहे हैं कि ये जो राधा कुंड है श्याम कुंड से भी श्रेष्ठ है। जितने मुझे राधा रानी प्रिय उतना उनको मुझे कुंड प्रिय है, इसीलिए हर दिन मैं राधा कुंड में नहाऊंगा। और राधा रानी श्याम कुंड का महिमा बता रहे हैं। कृष्ण ने 1000 बार अष्टासुर मार दिए तो भी उसको पाप नहीं लगता है, इसके ऊपर कोई शक नहीं करना है, इसीलिए हर दिन मैं श्याम कुंड में नहाऊंगी। तो राधा रानी उसका महिमा बता है। कृष्ण के दर्शन के स्पर्श से, उनका नाम लेने से हमारे सारे पाप धो जाते हैं। कृष्ण को पाप कैसे लगेंगे? कृष्ण ने तो अरिष्टासुर का उद्धार ही कर दिया, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने सबके उद्धार के लिए ऐसा बोलकर से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट किया और इस सारे जीव का उद्धार कर दिया। शास्त्र में ऐसा वर्णन कि विश्व में सबसे पवित्र स्थान है वृंदावन, वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान है गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान है श्याम कुंड राधा। इसके जगत में कोई ऐसा श्रेष्ठ स्थान नहीं, जो वैकुंठ से वृंदावन से भी इनका श्रेष्ठ स्थान है। हाँ? गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो गाइस ये राधा कुंड है और इसके आगे श्याम कुंड है। दोनों कुंड की अपनी अलग अलग बहुत विशेषताएं हैं, बहुत कहानी है, जो कि बहुत बड़ी कहानी है। सो गाइस अभी हम नंदगांव जा रहे हैं, नंदगांव देखेंगे, उसके बाद बसाना जो भी रहेगा सब हमें गुरु जी घुमाएंगे, प्रभु जी घुमाएंगे, हम देखते हैं। किसे ना हाँ रात्रि तुम्ही रिटर्न जाना किती वाजता सॉरी वो अक्रूर जी जा रहे हैं, अक्रूर जी कृष्ण बलराम लेके जा रहे मथुरा, तो उसमें गोपियाँ उनका रथ लोग और यहाँ जो है ब्राह्मण स्त्री का उद्धार करते। इस वन में कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगी थी, तो वो उनके सखा को भूख लगी थी, और सखा कृष्ण से कहते कृष्ण आज सुबह हम कुछ नाश्ता नहीं किया तो कृपया करके हमें खाने का प्रबंध कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं आप पास के गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके पास से कुछ लेके आए। तो सारे सखा जाके उनसे कहते, लेकिन वो जो ब्राह्मण थे यज्ञ कार्य में विधि थे, वो सारा महिमा बता रहे दान का पुण्य कैसे करना चाहिए, लेकिन तो भी ब्राह्मण ध्यान नहीं देते बच्चे के ऊपर। तो सारे निकल आते हैं, तो कृष्ण उनको कहते आप उनके पत्नियों के पास जाओ। तो पत्नी के पास जाती तो वो बहुत श्रद्धालु थे, और जैसे ही कृष्ण बलराम आए वो नाम सुनते ही वो जो भी बनाया था अलग अलग यज्ञ के लिए सारा भोग उठाकर निकल आते। तो कुछ ब्राह्मण उनको रोकते थे तो भी वो नहीं मानते, तो सारे आकर यहाँ कृष्ण बलराम और सखा को खिलाते। भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट होते, उनकी शाम तक उनके पास रहते और कहते अभी अब शाम होगी तो अब अपने अपने घर जाइए। तो कृष्ण तो सारे पत्नी हम कैसे जाएंगे, हमारे पति हमारे सारे परिवारजन हम सबकी बात ठुकरा कर इधर आ गए, तो अभी जाएंगे तो हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आप ब्राह्मण के स्त्रिया है, समाज के आदर्श घटक है, तो आप हमारे पीछे आएंगे तो अच्छा नहीं लगे, अच्छा उदाहरण नहीं होगा। तो कृष्ण के ऊपर विश्वास करके वो अपने घर जाते। जैसे जाते जो ब्राह्मण थे उनको पश्चाताप होता है कि हम भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, उनका हम सेवा नहीं किया। हाँ, तो और वो अपनी पत्नी का इंतजार करते थे, तो वो उनका आदर से स्वीकार करते थे। देखो आप कितनी सौभाग्य से, हमारा अहंकार बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं पाए, लेकिन अपने भक्ति भाव से आपने उनको सेवा, तो इसी से सम्मान से उनको घर में लेते। तो ऐसा है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो अपने आप सारे लोग संतुष्ट होते।
कृष्ण को संतुष्ट करना, सबको हम संतुष्ट नहीं करते, लेकिन कृष्ण को ही संतुष्ट करें, अपने आप सारे संतुष्ट हो जाए। ये भी उदाहरण है। और हम वहाँ से महाभारत में उदाहरण देखते हैं कि दुर्वास मुनि आए थे, पांडव 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 जो वनवास में थे उस समय, तो दुर्योधन ने ईर्ष्या से उनको भेजा था, लेकिन वो आए थे कभी, जो द्रौपदी ने अपनी जो थाली दी सूर्यदेव ने दी वो उल्टी कर दी, तो लेकिन उस समय वो आते तो क्या करेंगे अभी, तो उन्हें थोड़ी तैयारी का, आप नहाकर आ जाओ, तब तो द्रौपदी बोलते कैसे, अभी तो कुछ ही नहीं था। अंत में वो कृष्ण को पुकारते, कृष्णा आते, कृष्ण बोले मुझे भूख लगी खाने के लिए, तो है ही नहीं कृष्णा, मुझे सबसे भूख है, आपको खिला नहीं सकते, तो वो दिन थाली लेके आओ, तो थाली में एक पत्ता, तो भगवान एक पत्ता खाते हैं, और वो खाने से कृष्ण का संतुष्ट होता है, तो सारे दुर्वास मुनि के सारे शिष्य और दुर्वास मुनि के सारे वो पेट भर जाता है। पेट भर जाते हैं। तो उसको हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए, तो सारे लोग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान की जय।